सूर्यवंशी पर भी बरस गया है कोरोना का कहर। वो कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिसे टीवी पर देखकर पता चला कि उसे कोरोना वायरस हो चुका है, और कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी अफवाहें फैल रही है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और जिन्हें बिल्कुल भी आप भरोसा ना करें। हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जयाल स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। दोस्तों, चारों तरफ कोरोना का कहर बरस रहा है और अब बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रह रहा। बॉलीवुड की कई फिल्मों की रिलीज डेट अब खिसकाने का फैसला किया गया है। साथ ही दिल्ली के कई सिनेमा घर बंद कर दिए गए हैं और अब अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी की भी रिलीज डेट खिसका दी गई है। इसकी जानकारी अक्षय कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्रायोरिटी है आप सबकी सेहत, इसीलिए सूर्यवंशी की रिलीज डेट खिसकाने का फैसला किया गया है। साथ ही अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि जब से ट्रेलर रिलीज हुआ था तभी से आप सभी का प्यार हमें मिल रहा था और अब हम इसकी रिलीज डेट खिसकाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी और अब पता नहीं कब रिलीज होगी, और अक्षय कुमार ने कहा है कि इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। इससे पहले भी कई बार सूर्यवंशी की रिलीज डेट बदल दी गई और एक बार फिर से रिलीज डेट को बदला जा रहा है। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर पूरे देश भर में है और पूरी दुनिया भर में है, और अब हम आपको बताते हैं कि पहली बार भारत में कौन सा कंफर्म्ड केस कोरोना का पाया गया था। दोस्तों, एक लड़की है 20 साल की जो वुहान शहर में पढ़ाई करती थी, मेडिकल की पढ़ाई करती थी। वहाँ से वो वापस लौटी जब उन्हें पता चला था कि चारों तरफ उस शहर में कोरोना वायरस का कहर बरप गया है, तो जल्द से जल्द वो इंडिया आने की सोच रही थी। और जब इंडिया भी आई तो उनका एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग भी की गई थी, पूरा थर्मल जाँच की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पता चला था कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड है। जब वो घर गई तब भी निर्देश दिए गए थे कि जो भी चीन से लौटे यात्री हैं वो ज़रूर अपना कोरोना का टेस्ट करा ले, और उसने भी कोरोना का टेस्ट कराया था, लेकिन उसके बाद भी जांच में कुछ पता नहीं चला था। लेकिन 2-3 दिन बाद उसका गला खराब होने लगा और उसे महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ डॉक्टर्स जो हैं उसे कुछ नहीं बताते, बस कहते हैं कि आपको थोड़ा इलाज की ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा। यानी डॉक्टर ने उस वक्त भी उन्हें नहीं बताया कि वो कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुकी है। उनके साथ 5 मरीज और भी थे, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था और उसे पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया था। इस लड़की को तब पता चला जब एक लड़के ने उसे एक मैसेज किया। एक वीडियो क्लिप थी जो एक न्यूज़ चैनल की वीडियो क्लिप थी और उसमें बताया गया था कि केरला में एक लड़की है जिसे कोरोना वायरस हो गया है। इसी क्लिप के बाद उस लड़की को पता चला कि वो कोरोना वायरस से ग्रसित है, लेकिन उस लड़की ने पूरी जर्नी इसके बारे में बताई। उस लड़की ने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं घबराई और मैं हमेशा पॉजिटिव रही। उसके मम्मी पापा को भी अलग कर दिया गया था, उनकी माँ को भी हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया था, और उनके जो भाई थे और पिता थे उन्हें उनके घर में आइसोलेट कर दिया गया था। धीरे धीरे उनका इलाज चलना शुरू हुआ और कुछ दिनों बाद उन्हें क्योर कर लिया गया और वो ठीक हो गई। इसी जर्नी को उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है। वैसे दोस्तों, कोरोना से जुड़ी बहुत सारी अफवाहें मार्केट में फैल रही हैं जिनके बारे में आपको सचेत होना बेहद ज़रूरी है। पहली जो र्यूमर है वो ये है कि शराब यानी अल्कोहल लेने से कोरोना वायरस खत्म हो रहा है। तो आपको बता दें कि एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्कोहल आपके जो स्वास्थ्य है उसके लिए बेहद ख़राब होता है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना वायरस अल्कोहल से ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी कोरोना नहीं होगा। तो आपको बता दें कि हर साल 70 लाख से भी ज़्यादा लोग धूम्रपान से अपनी जान गंवा देते हैं, और इससे आपको सांस से जुड़ी हुई चीज़ें भी मतलब परेशानियां भी होती हैं। तो कोरोना वायरस उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जिनका इम्यून सिस्टम ख़राब है और सांस से जुड़ी जिन्हें दिक्कतें हैं उन्हें भी कोरोना का असर हो सकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सिर्फ बूढ़े और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें ही कोरोना हो सकता है, तो ये भी गलत है। WHO ने अभी अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर उम्र के बच्चे, हर उम्र के लोगों को कोरोना हो सकता है, इसीलिए सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है।
इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। तो लहसुन के बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं हुआ है जिससे पता चले कि लहसुन खाने से आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके पालतू जानवर है उन्हें टच करने से आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी अभी साबित नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप अपने पेट्स को हाथ लगाते हैं तो उसके बाद आप अपने जल्द से जल्द हैंड वॉश कर लें ताकि कोरोना का जो असर है वो आप पर ना पड़े। दोस्तों, एक और मिथ तेजी से फैल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि निमोनिया के वैक्सीन से कोरोना वायरस को क्योर किया जा सकता है। ये जानकारी भी एकदम गलत है क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। रिसर्चर लगातार इस पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। साथ ही कहा जा रहा है अगर चीन से कोई पार्सल या लेटर आपके पास आता है तो वो कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकता है और उससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा हो सकता है। तो ये जानकारी भी गलत है क्योंकि कोरोना वायरस ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए चीन से आए किसी पार्सल या लेटर को टच करने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। तो दोस्तों, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सचेत होने की ज़रूरत आपको है और साथ ही हाइजीन का विशेष ख्याल रखें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कुछ दिनों तक बचे रहे, सिर्फ कुछ वक्त का इंतज़ार आपको करना है और कुछ वक्त बाद गर्मी आ जाएंगी जिसमें कोरोना वायरस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, कोरोना वायरस से सचेत रहे। अपने व्यूअर्स को हम लगातार कह रहे हैं कि बच के रहें, स्वास्थ्य बेहद ज़रूरी है। और साथ ही आप हमें बताइए कि सूर्यवंशी का आपको कितना इंतजार है नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।